स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने एल का वैल्यू ऑब्टेन किया था 8108 हर्ट्ज सेंटीमीटर, राइट। अभी इसमें हम लोग को दो वैल्यूज फाइंड करना है इसके बाद ग्राफ से। एक है आपका एन डैश, दैट इज अननोन फ्रीक्वेंसी, एंड दूसरा है वी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, तो ग्राफ से एन डैश फाइंड करने के लिए मेथड क्या है, आपके ऑब्जर्वेशन टेबल में पेज नंबर 52 पे एक ऑब्जर्वेशन टेबल है। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में 5th रो में एक वैल्यू आपको ऐसे दिखाई देगा 1/LX। 1/LX मतलब सेकेंड लास्ट कॉलम जो है आपका 1/L का, 1/L के कॉलम में आपका लास्ट वैल्यू रहेगा जिसका रेसिप्रोकल आपका अलग अलग रहेगा। हर एक ग्रुप का ये जो वैल्यू है वो आपका अलग अलग रहेगा। मतलब जो LX होता है दैट इज अननोन फ्रीक्वेंसी के लिए करस्पॉन्डिंग लेंथ। इसमें हमारे केस में ये एग्जांपल में LX का वैल्यू आया है 23.323। 23.323 का रेसिप्रोकल आता है 0.04288। ये ऑलरेडी मैंने सीखा है रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करना। ठीक है, अभी इस वैल्यू से हम लोग अननोन फ्रीक्वेंसी बाय ग्राफ फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी ये जो वैल्यू है 1/L वो हमारा इस एक्सिस पे है, 1/L y एक्सिस पे। ओके, अभी y एक्सिस पे ये जो वैल्यू है ऑलरेडी हम लोग ने 10⁻³ फैक्टर इधर कंसीडर किया है। ओके, इसका मतलब मुझे 0.042 में नहीं लिखना है, तो 42.88 ये नंबर मुझे सर्च करना है। तो 42.88 हम लोग इस एक्सिस पे देखेंगे। तो अभी आपको दिख रहा है कि इधर 40 है, इधर 50 है, तो इधर 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 मतलब 2 लाइन का 41 हो जाएगा, 4 लाइन का 42 हो जाएगा। हमारा नंबर क्या है 42.88 देखना है, 0.042 नहीं, क्योंकि हम लोग ने 10⁻³ इधर पकड़ा है, इसलिए हम लोग डेसिमल इधर है ऐसे पढ़ेंगे। तो 42.88 में तो हम लोग ने 42 इधर ऑप्शन किया है। 42 के बाद एक लाइन होता है 42.5 एंड 42.5 के बाद एक लाइन होता है 43। तो ये हो गया आपका 40, 2 लाइन के बाद 41 और 2 लाइन के बाद 42 और 2 लाइन के बाद 43। तो 42.8 इज ग्रेटर देन 42.5। हम लोग 42.5 का जो लाइन है उससे सीधा एक लाइन ड्रॉ करना है जो आपके ग्राफ के स्ट्रेट लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा। ये समझो हमारा स्लोप पॉइंट है, लेकिन टाइम भी हम लोग साइड में रखते हैं। तो जिस पॉइंट पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट से सीधा एक इंटरसेक्शन स्केल से इंटरसेक्शन इसके ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है उसका जो करस्पॉन्डिंग एन का वैल्यू है, एन का वैल्यू मतलब अभी आपको दिख रहा है कि ये 300 है, ये 400 है, बराबर है। इसका मतलब 2 लाइन का 10 होगा, तो ये आपका 350 है। ये 300, ये 400, इसके बीच में 350 है। ये 350 के बाद 2 लाइन 360, 360 के बाद 2 लाइन 370 एंड 370 के बाद 2 लाइन 380। लेकिन हमारा जो पॉइंट है वो 370 एंड 380 के बीच में, मतलब 375। ये जो मार्क मिल रहा है कितना है 375। इसका मतलब मेरा अननोन फ्रीक्वेंसी, चाहे वो NX बोलो या फिर N डैश बोलो, वन इन द सेम थिंग। इधर LX लिखा है इसलिए मैं लिख रहा हूं इधर लिखना NX। तो अननोन फ्रीक्वेंसी इस रीडिंग के लिए कितना आया 375 हर्ट्ज। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग को रिजल्ट मिला है देखो। पहले मुझे NL कितना मिला ग्राफ से 8108 हर्ट्ज सेंटीमीटर। उसके बाद अभी अननोन फ्रीक्वेंसी कितना मिला 375 हर्ट्ज। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ अननोन फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करना है। आपके हैंडबुक में ये जो आपका कॉलम है 1/L का कॉलम, ये 1/L का कॉलम, इस 1/L के कॉलम में लास्ट जो वैल्यू है, मतलब 5th रो में ये जो LX है, LX का रेसिप्रोकल इधर आपने निकाला है, वो रेसिप्रोकल आपका अलग अलग रहेगा आपके रीडिंग के हिसाब से। तो वो वैल्यू हम लोग इधर लिख रहे हैं। तो इसमें डेसिमल इधर है, लेकिन हम लोग ने इस एक्सिस में 10⁻³ करके रखा है, तो हम लोग डेसिमल 3 डिजिट पीछे पकड़ेंगे, मतलब 42.88। 42.88 1/L के एक्सिस पे देखना है, तो 42.8 नहीं मिलेगा, लेकिन 42.5 अवेलेबल है। तो 42.5 से सीधा लाइन ये हमारे स्ट्रेट लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये लाइन आपको ड्रॉ करना है एक्चुअली ग्राफ पेपर पे, एंड इसके बाद इधर से इसका प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं इस पॉइंट पे आएगा। ये पॉइंट जिधर इंटरसेक्ट करेगा वो वैल्यू आपको केयरफुली नोट डाउन करना है। ये जो वैल्यू है वो आपका रहेगा अननोन फ्रीक्वेंसी NX। अभी लास्ट पॉइंट जो इसमें हम लोग को फाइंड करना है ग्राफ से वो है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, ये पार्ट सबको क्लियर हो गया। ओके,
NL निकाला ग्राफ से, NH निकाला ग्राफ से, अभी हम लोग फाइनल निकाल रहे हैं V। V के लिए क्या करना है, आपका जो NL का वैल्यू है 8108, तो जो NL का वैल्यू है देखो मैं इधर लिख रहा हूँ अभी 8108, ये आपका सब बाय ग्राफ है, ठीक है। तो 8108 हर्ट्ज सेंटीमीटर, उसके बाद NX मिला आपको डायरेक्टली 375 हर्ट्ज, एंड अभी V के लिए फॉर्मूला है 4 into NL। ये जो NL है वो ग्राफ वाला लेना है, कैलकुलेशन वाला भी NL रेडी रहेगा, लेकिन हम लोग इधर ग्राफ वाला लेंगे। 4 into 8108 हर्ट्ज सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी, अगर ये 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर पे पर सेकेंड, ठीक है। सो इसमें 4 into 8, 4 8s are 32, 3 carry, then 400 plus 3, 4 1s are 4 and 4 8s are 32। तो हमारा रीडिंग कितना है 32432, इधर सेंटीमीटर पर सेकेंड है, एंड इसको अगर मीटर पर सेकेंड में करना है तो 324.32 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय रेजोनेंस ट्यूब मिल गया, ठीक है। तो ग्राफ से ये 3 पॉइंट हम लोग ऑब्टेन कर चुके हैं। एक है NL दैट इज बाय ग्राफ, NX अननोन फ्रीक्वेंसी बाय ग्राफ, एंड V NL ग्राफ का वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपको V मिलेगा, दैट इज 34.32 मीटर पर सेकेंड। ये सब कैलकुलेशन आपके जर्नल में आपको कैलकुलेशन के पेज पे करना है, पिंक जर्नल में, एंड जो हैंडबुक है वो सब कैलकुलेशन जो इधर हम लोग शो कर रहे हैं वो सब कैलकुलेशन आपको हैंडबुक में पेज नंबर 54 पे शो करना है, 54 पे, ठीक है। अभी इसमें रिजल्ट में आपको कैसे लिखना है, देखो रिजल्ट में आपको स्पीड ऑफ साउंड पूछा है, देखो आप देखते जाओ, रिजल्ट में पेज नंबर 55 पे स्पीड ऑफ साउंड पूछा है, उधर क्या लिखा है देखो, बाय कैलकुलेशन लिखा है एंड एज वेल एज बाय ग्राफ लिखा है, ठीक है। तो बाय कैलकुलेशन आपको जो मिला वो लिखेंगे, उसके बाद बाय ग्राफ जो अभी मिला है वो लिखेंगे, उसके बाद अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, बाय कैलकुलेशन जो आपका वैल्यू आया रहेगा, ऑलरेडी हम लोगों ने ये देखा है, एंड उसके बाद बाय ग्राफ अननोन फ्रीक्वेंसी, ये वेलोसिटी अननोन फ्रीक्वेंसी, बाय ग्राफ का वैल्यू इधर आपको लिखना है। तो ये बाय ग्राफ वेलोसिटी, ये बाय ग्राफ अननोन फ्रीक्वेंसी जो अभी हम लोगों ने ऑब्टेन किया था वो लिख के आपको ये एक्सपेरिमेंट एंड करना है। ओके, थैंक यू।